खबर इस वक्त विमानों को लगातार मिल रही बम की धमकी से जुड़ी हुई है। इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय की अहम बैठक हो रही है और इस बैठक में गृह सचिव ने सीआईएसएफ डीजी और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डीजी से थ्रेट कॉल पर पूरी जानकारी मांगी है। दोनों एजेंसियों ने गृह सचिव को पूरी जानकारी दी है। आपको बता दें कि पिछले 5 दिन में 100 से ज्यादा उड़ानों को धमकी मिल चुकी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी के मुताबिक ज्यादातर धमकी भरे कॉल्स विदेशों से आ रहे हैं। 5 दिन में 100 से ज्यादा बम की धमकी भरे कॉल्स आ चुके हैं। इसको लेकर अब सख्त कार्रवाई। धमकी भरे कॉल्स ज्यादातर विदेश से आ रहे हैं, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। गृह मंत्रालय की अहम बैठक जिसमें बॉम्ब थ्रेट्स को लेकर चर्चा की गई। There are continuous that have been observed in the last 1 week especially. So from the ministry we are thoroughly pursuing these issues, and especially in terms of the cases also have been registered and the police have been pursuing who is behind it. And from the ministry side we are looking at a change in legislation and also change in some rules. The police have to do the due diligence. They have to catch the perpetrators who are behind this issue. Once we get to them, then it is easier for us to tell why they are doing it, what is the reason behind it. 19 अक्टूबर 2024 से लेकर अब तक कुल 100 से ज्यादा बॉम्ब थ्रेट्स आ चुके हैं। विदेशों से 90% कॉल किए गए, भारत से लगभग 10% कॉल्स किए गए। ये तमाम डेटा निकलकर सामने आ रहा है। नंबर्स को ट्रैक किया गया, ट्रेस किया गया तो पाया गया कि ज्यादातर बॉम्ब थ्रेट्स विदेश से आ रहे थे। 6 बॉम्ब थ्रेट्स इंडिगो की फ्लाइट को आए। विस्तारा की भी 6 फ्लाइट्स को बॉम्ब थ्रेट्स मिले हैं। इसके अलावा एयर इंडिया की भी 6 फ्लाइट्स हैं। आपको बता दें कि इससे फ्लाइट डिले होती है, कई बार रूट्स भी डाइवर्ट करना पड़ता है। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र जी, जो आज गृह मंत्रालय की मीटिंग हुई, इसमें चर्चा का विषय ये बॉम्ब थ्रेट्स था। क्या पाया गया है, क्या इनके बारे में डिटेल्स मिल रही हैं? ये कहा जा रहा है 90% से ज्यादा बाहर से कॉल्स किए गए। बिल्कुल नेहा, 90% से ज्यादा जो कॉल्स और थ्रेट कॉल्स जो आ रहे हैं वो विदेशों से है। इस बात को लेकर के ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज और सीआईएसएफ के डीजी ने केंद्रीय गृह सचिव को इस मीटिंग में विस्तृत जानकारी दी है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि जिस तरीके से ये थ्रेट कॉल्स लगातार बढ़ रही हैं, उसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय के कहने पर एक बीटीएसी टीम यानी कि बॉम्ब थ्रेट कॉल्स कमेटी एक बनाई गई है, जो सभी एयरलाइंस यानी कि जब भी उनको थ्रेट कॉल्स आएगी तो उनको एसओपी के तहत उनकी मदद करेंगी। इस तरीके से जो भी एयरपोर्ट्स हैं उन तमाम जगहों पर इनको तैनात किया गया है। इस तरीके की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। इसके साथ ही जो भी थ्रेट कॉल्स आ रही हैं वो विदेशी धरती से हैं। 90% थ्रेट कॉल्स विदेशी धरती से हैं और सिर्फ 10% कॉल्स जो है वो भारत के अंदर से इस तरीके से किया जा रहा है। और ये पूरे इशू को जो है डराने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे कि जो पैसेंजर्स एयरलाइंस में आते हैं नेहा, वो डर जाएं और वहां पर न पहुंचे, जिससे कि भारत के बिजनेस को नुकसान हो। इस तरीके की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। इसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी अब कमर कस ली है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से कुछ दिन पहले उन्होंने एक रिपोर्ट भी मांगी थी। वो विस्तृत रिपोर्ट सिविल एविएशन मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिया जा रहा है। उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने सीआईएसएफ डीजी, जो कि तमाम एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ सुरक्षा देती है, उनसे जानकारी लिया है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज जो एयरलाइंस की सिक्योरिटीज को लेकर के डीजी हैं, उनसे पूरी विस्तृत जानकारी ली है। और उसके बाद अब आगे आने वाले समय में जो गृह मंत्रालय का I4C विंग है यानी साइबर विंग, उसको भी लगाया जा रहा है, क्योंकि जो आईपी एड्रेस है जहां से इस तरीके के थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं या मेल्स आ रहे हैं, उनकी छानबीन करने के लिए जो गृह मंत्रालय का साइबर विंग है I4C विंग, उसको तैनात किया गया है। साथ ही यही भी कहा जा रहा है कि सर्टिन जो कि इन तमाम चीजों की उत्पत्ति या फिर किस देश से इस तरीके के कॉल्स आ रहे हैं या मेल्स आ रहे हैं, उनकी जानकारी हासिल करेगा। तो इस तरीके से पूरा लेकिन इस बीच बॉम्ब थ्रेट्स को लेकर अखिलेश यादव ने अब से कुछ ही देर पहले क्या कुछ कहा, सुनिए। बम वाली बात आ रही है तो सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए सरकार को।
और सरकार की भी मंशा यही होगी कि सिक्योरिटी बढ़ जाए। अब कहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं या डराना चाहते हैं, ये तो सरकार ही बेहतर बता पाएगी। लेकिन बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि वो समय नहीं है उन बातों को कहने का। कनाडा जैसा देश कुछ बात ऐसी कह रहा है जिससे भारत का सम्मान को ठेस पहुंच रही है। अमेरिका भी वही बात कह रहा है और हम और आप लोग अखबार में कई ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं या पढ़ रहे हैं हम लोग, जिन पे स्वाभाविक है चिंता करना पड़ेगा। आप बेहतर समझते हैं किन बातों को मैं कह रहा हूँ।